कर्ण महाभारत के सबसे चर्चित और विवादित पात्रों में से एक हैं। अर्जुन से भी बेहतर योद्धा। इतनी सारी अच्छाइयाँ और गुण होने के बावजूद भी उनकी पराजय क्यों हुई महाभारत में? क्या वो निहत्थे थे इसलिए मारे गए? जी नहीं, क्योंकि वो अधर्म के साथ थे इसलिए मारे गए। तो आइए जानते हैं कि कर्ण में गुणों और अच्छाइयों के साथ ऐसी क्या कमजोरियां और अवगुण थे जो उनकी मृत्यु और असफलताओं का कारण बनी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। रीडर्स स्पॉट में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं क्या था कर्ण की विफलताओं का कारण। सबसे पहला, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। कभी भी अपनी परिस्थितियों को, अपने अतीत को ब्लेम मत करो और उन चीजों पे रोना बंद करो। कर्ण ने यही किया। जब कृष्ण और कर्ण संवाद हो रहा था तो हालांकि श्री कृष्ण को भी पता था और उन्होंने भी एक बार बोला था कि अगर किसी दिन मुझसे आंख बंद करके भी पूछोगे कि अर्जुन और कर्ण में बेहतर योद्धा कौन है तो मैं भी कर्ण का ही नाम लूंगा। तो एक दिन कृष्ण और कर्ण संवाद में कर्ण श्री कृष्ण से रोते रोते कहते हैं कि बताइए मेरा क्या कसूर था? मेरे पैदा होते ही मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने को मना कर दिया क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर से मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मैं कोई राज परिवार से बिलोंग नहीं करता था। तो इस सब में मेरा क्या कसूर था? ये सारी परिस्थितियाँ मेरे साथ ही क्यों हुई? तो श्री कृष्ण ने बड़े मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि भाई मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ। I was born in jail। पैदा होते ही मौत सर पे मंडरा रही थी। माँ बाप से जुदा कर दिया। गाय चराता था, गोबर उठाता था। मेरा सगा मामा मेरी जान का दुश्मन बना था। तो अन्याय तो श्री कृष्ण के साथ भी हुआ था और शायद कर्ण से ज्यादा हुआ था। लेकिन फिर भी कर्ण जहाँ अतीत की कड़वाहट से भरे थे वहीं श्री कृष्ण को कभी अपने अतीत से शिकायत नहीं रही और उन्होंने मुस्कुरा के सब कुछ सह लिया। तो दोनों में एक्सेप्टेंस का फर्क कितना ज्यादा था? तो आप भी डिसाइड कर लीजिए कि आपको कर्ण की तरह रोना है या फिर श्री कृष्ण की तरह सब कुछ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है और खुश रहना है। सो फ्रेंड्स, नेवर ब्लेम योर सर्कमस्टेंसेस। दूसरी सबसे बड़ी त्रुटि जो कर्ण के चरित्र में थी वो थी धर्म के प्रति अस्थिरता, मॉरल इंस्टेबिलिटी, यानी उन्होंने अधर्म का साथ दिया। कर्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि पांडव सही हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अधर्मी दुर्योधन का साथ दिया और खुद भी अधर्म के भागीदार हो गए। जब कृष्ण कर्ण संवाद में कर्ण श्री कृष्ण से बोल रहे थे कि इतना अधर्म, ये सब अन्याय क्यों हुआ मेरे साथ, तो श्री कृष्ण ने भी उनको उसका अधर्म याद दिला दिया और बोला कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और तुम्हारा निर्लज्ज दोस्त दुर्योधन बैठ के अपनी जंघा ठोक रहा था तब तुम्हारा धर्म कहाँ सो रहा था? अभिमन्यु पे पीछे से तलवार उतारी जा रही थी तो तुम्हारा धर्म कहाँ सो रहा था? जब भीम को खीर में विष पिलाया गया था तो तुम्हारा धर्म कहाँ था? यानी कि कर्ण निहत्था था, वो इसलिए नहीं मारा गया, वो अधर्म के साथ था इसलिए मारा गया। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना आपके पास भले जितने भी पॉजिटिव ट्रेड्स हो लेकिन फिर भी अगर आप मॉरली इंस्टेबल हो तो आपकी हार निश्चित है। तीसरी चीज जो कर्ण के पतन का कारण बनी वो थी गलत संगति, यानी रॉन्ग कंपनी। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्ण ने दुर्योधन की संगति में रहकर कई गलत निर्णय लिए। दुर्योधन का अंधा समर्थन किया हर चीज में और यहाँ तक कि दुर्योधन की सहायता के लिए उन्होंने धर्म के विरुद्ध कार्य किए। सो फ्रेंड्स, चूज योर कंपनी वेरी वाइजली, पिक योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली, क्योंकि लाइफ में सही दोस्तों का चुनाव करना बहुत जरूरी है, वरना आप कब अपनी दिशा से हटके उनकी दिशा पे चलने लगोगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। एक और सबसे बड़ी चीज जो कर्ण के लिए घातक साबित हुई वो थी एक्सेसिव जेनरोसिटी, यानी अति दानशीलता। अत्यधिक अच्छा होना भी आपके लिए बुरा है। कर्ण की दानशीलता ही उनका सबसे बड़ा गुण थी, लेकिन उन्होंने इसको इतना अंधाधुंध तरीके से निभाया कि वो उनके लिए ही घातक साबित हुई। जब इंद्रदेव को ये मालूम पड़ा कि कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध होने वाला है तो वो भी जानते थे कि अर्जुन कर्ण से नहीं जीत सकता, इसलिए वे अगले दिन सुबह एक साधु के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और उनका कवच और कुंडल ही जो उनका अमोघ अस्त्र था वो दान में मांग लिया। कर्ण को सूर्यदेव पहले ही सचेत कर चुके थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसके बावजूद कर्ण ने अपना कवच और कुंडल उतार के इंद्रदेव को सौंप दिया। तो फ्रेंड्स, इतना भी ज्यादा अच्छा होना, ज्यादा दानवीर होना, एक्स्ट्रा जेनरस होना आपके खुद के लिए बुरा साबित हो सकता है और लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, आपको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मकसद डराना नहीं, मकसद बचाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जरूर शेयर कीजिएगा और ये वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल रीडर्स स्पॉट को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।